क्या रूस को भारत का पश्चिम की ओर झुकना खल रहा है? क्या वाकई पश्चिम देश भारत चीन के बीच टकराव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत अब चीन विरोधी मोहरा धीरे धीरे बनता जा रहा है? अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने भारत की विदेश नीति और वैश्विक रिश्तों को बहस लेकर छेड़ दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है और सीधे सीधे पश्चिमी देशों पर निशाना भी साधा है। लावरोव ने कहा, पश्चिम में जानबूझकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ाए जा रहे हैं। पहले इस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक कहा जाता था, अब नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कर दिया गया। यानी अब भारत को केंद्र में रखकर चीन विरोधी नीति बनाई जा रही है। यह बांटो और राज करो की रणनीति है। मतलब साफ है, रूस मानता है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत और चीन को आमने सामना खड़ा कर रहे हैं और भारत इसमें धीरे धीरे पश्चिम की लाइन पर आ रहा है। खासकर क्वाड जैसे समूहों में शामिल होकर भारत अपने आप को पश्चिम का राजा साबित करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन असलियत क्या है? भारत क्वाड का हिस्सा तो है, लेकिन जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और भारत ने पाकिस्तान के भीतर कार्रवाई की, तब क्वाड का कोई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया। आखिर क्यों? क्योंकि क्वाड कोई सैन्य गठजोड़ नहीं है। यह कोई नाटो जैसा संगठन नहीं है कि भारत पर हमला हुआ तो बाकी देश साथ खड़े हो जाएं। तो सवाल उठता है, क्या रूस सही कर रहा है या फिर रूस खुद डर रहा है कि भारत कहीं पश्चिम के पाले में न चला जाए? थोड़ा इतिहास में चलते हैं और इतिहास पे जोड़ डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 1962 में जब भारत और चीन के बीच जंग हुई, भारत ने रूस, तब का सोवियत संघ, से मदद मांगी थी। रूसी नेता क्रुश्चेव ने माओ को नाराज करने से इनकार किया और भारत को सीधे तौर पर मदद नहीं दी। भारत को फिर मजबूरी में अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन मेनन को जंग की तैयारी न करने के चलते इस्तीफा भी देना पड़ा और रूस को इस बात का अफसोस हुआ कि भारत एक उनकी करीबी दोस्त रहा, वो अब सरकार से बाहर हो गया। यानी जब चीन से दुश्मनी थी तब भी रूस ने खुलकर साथ नहीं दिया था 1962 में भी। तो आज अगर रूस कहे कि भारत पश्चिम के ज्यादा करीब जा रहा है, तो क्या ये शिकायत रूस की तरफ से जायज है? अब रूस चाहता है कि भारत पूरी तरह से उसके साथ रहे, तो अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ जाए। लेकिन भारत अब क्या कर रहा है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। भारत संतुलन बना रहा है, रूस से तेल भी ले रहा है और अमेरिका से डिफेंस डील भी कर रहा है, चीन को जवाब भी दे रहा है, लेकिन क्वाड को एक सीमा में रखकर। पर इसी संतुलन को लेकर दोनों पक्षों में बेचैनी भी है। इस महीने जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की, चीन खुलकर साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। रूस और अमेरिका एकदम से दोनों चुप रहे। भारत ने देखा क्वाड में होना जरूरी है, लेकिन उसका कोई सेना वाला भरोसा नहीं है और रूस की दोस्ती अब उतनी गर्म नहीं है क्योंकि वो खुद चीन पर निर्भर है। क्या रूस भारत को वाकई आगाह कर रहा है या फिर उससे डर रहा है कि भारत अब उसके हाथ से कहीं निकल ना जाए? क्या पश्चिम भारत को मोहरा बना रहा है या भारत अपनी रणनीति से पूरी दुनिया को संतुलन का पाठ पढ़ा रहा है? आपका क्या मानना है? क्या भारत सही संतुलन बना पा रहा है या किसी एक और झुक रहा है या अनिवार्य हो चुका है कि अब भारत अपनी रणनीति के तौर पे काम करे और दुनिया का संतुलन को पाठ पढ़ाए? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।